असल में मास ये है मास, देख लो। आपको कहाँ छोड़ के चल दिया, आपके बिना तो ये व्लॉग बनेगा ही नहीं, बिकॉज ये व्लॉग ही आप लोगों के लिए बन रहा है। सो हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द चैनल, टू ऑल द वंडरफुल, सोफिस्टिकेटेड एंड बम्बास्टिक पीपल हु इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ। तो भैया जो आज की बातचीत है वो बहुत ही केड़े वाली है, और केड़े वाली क्यों है, बिकॉज मैंने अपने इंस्टा आईडी पे एक पोस्ट अपलोड की थी, एक स्टोरी कि भैया पूछो जो पूछना है, बट इंटरेस्टिंग पूछना। तो आई गॉट मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो उनमें से मैंने कुछ 15-16 सेलेक्ट किए हैं, जिसका आंसर मैं इस वाले ब्लॉग में आपको दूंगा, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग स्टाइल में। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले अभी हम घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, बिकॉज एक ऑफिस में ज़रूरी काम है। तो एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछा है वो पूछा है जहाँ 7500 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कि भाई आपके पास टोटल कितनी गाड़ी हैं, बाइक्स एंड कार्स हैं। आई हैव 3 बाइक्स, एक हमारी टार्जन, हमारी Z900 और हमारी कंगना। ये तो रही हमारी बाइक्स की बात, और स्टाफ वाली बाइक्स अपन नहीं गिनते हैं, है तो अपनी, बट उसको अपन नहीं गिनते हैं, क्या करना। और अगर हम गाड़ी की बात करें तो एक हमारी ये खड़ी वरना, और एक आपको उधर दिख रही होगी द मरून कलर Z1 क्वांटो। तो कुछ ये हमारी टोटल कलेक्शन है, 3 बाइक्स और 2 गाड़ियों की। तो अभी कुछ नहीं यार, फटाफट से चलते हैं ऑफिस और आपके बाकी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, और अच्छा तो लगने वाला है, बिकॉज हम इसे इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। वो आपको ब्लॉग के आने वाले कुछ मिनटों में बाद पता लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हम आंसर देने वाले हैं किस चीज़ का, कि भाई क्या कह रहे हो लड़की, क्यों शुरू हुआ, और मैंने Z900 क्यों ली। तो भैया ब्लॉग के एंड तक बने रहना, कहीं पे भी आ सकता है। तो स्वागत है जी आपका हमारे दूसरे एंगल पे। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमारे प्यारे शुभी मतलब राइडर सोल ने पूछा है। और राइडर सोल भाई पूछते हैं, एक व्लॉग चाहिए अपन को कि फर्स्ट टाइम लद्दाख में कब किया था और क्या प्रॉब्लम आई थी और कौन सी बाइक थी। तो देख शुभी, तेरे को छोटा मोटा तो पता ही है, बट डेफिनेटली आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक अ सेपरेट व्लॉग ऑन माय फर्स्ट लद्दाख राइड, कब किया था, कैसे किया था, और क्या क्या उस टाइम चैलेंजेस आई फेस्ड, मी एंड माय फ्रेंड्स। एक्चुअली हम 5 राइडर्स थे जब हम गए थे, और उस टाइम के लद्दाख में और अब के लद्दाख में, जैसे कि मैं अपने पुराने व्लॉग्स में बता ही चुका हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का। तो ज़रूर मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग बनाता हूँ, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मेरी जान कि तेरे लिए मैं ये व्लॉग बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज तूने मेरी यादें ताज़ा करा दी, मेरे भाई यादें ताज़ा करा दी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, और अभी तो गियर डाल के यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको दोबारा से किसी और एंगल पे। तो अगला क्वेश्चन है भैया silent_boy_श्रेयू का। तो भाई पूछता, भाई आपकी बाइकिंग करियर पे एक फुल व्लॉग चाहिए, फुल स्टोरी इन डिटेल, बिगेस्ट फैन फ्रॉम यूनिवर्स, एक व्यू मेरा रहेगा। तो मेरी जान श्रेयू भाई, अबाउट माई बाइकिंग करियर, तो देख यार, मैंने एक छोटा सा तो बनाया था कि मैंने कौन कौन सा बाइक यूज़ किया, बट हाँ बाइकिंग करियर के ऊपर प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो नाइस आइडिया भाई, थैंक यू सो मच, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ऐसा कोई मैं व्लॉग आपके लिए बना पाऊँ, अभी नहीं बट बहुत जल्दी ऐसा एक व्लॉग आएगा, एंड विच विल डेफिनेटली इंस्पायर ऑल द यंगस्टर्स हु इज़ वॉचिंग मी, स्पेशली इन बाइकिंग, कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। तो वो सारा शेयर करूँगा अपने उस वाले ब्लॉग में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और डेफिनेटली आई विल लुक इनटू इट। तो थैंक यू सो मच फॉर द लवली क्वेश्चन भाई, थैंक यू। तो जी पहुंच गए हम अपने ऑफिस, और थोड़ा सा काम निपटाते हैं, मगर काम निपटाने से पहले आपके एक क्वेश्चन का आंसर और देके जाऊंगा। तो ये भाई पूछता है, ऑफिशियल यश रियर पूछते हैं, एक सेकेंड थोड़ा हम अंदर चले जाएं। हाँ,
भाई पूछता है कि भाई आप किसी मोटी बुद्धि को जानते हो? मैं समझ गया भाई तेरा इशारा किसकी तरफ है, बट उस मोटी बुद्धि के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज फिर लोग बोलना शुरू हो जाएंगे कि व्यूज़ लेने आए, तो ऐसे व्यूज़ मुझे चाहिए नहीं। और जहाँ तक रही उस मोटी बुद्धि की बात, वो बंदा डिज़र्व ही नहीं करता उसके बारे में कोई बात करे। और ये हम हमारे मुखराम जी ने लाइट नहीं जला रखी। और मुखराम जी राम राम, राम राम कर दो। और बढ़िया, तो मैं भी थोड़ा सा काम करते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा भाई। तो डोंट टॉक अबाउट मोटी बुद्धि और काम करते हैं। तो भैया चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने अगले सवाल की तरफ जो आप लोगों ने पूछा है। और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे बैठ रहा हूँ, तो उससे पहले बैठने से पहले सैनिटाइज, आने वाले टाइम में यही होगा, हम डीओ की जगह सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। बाकी इसकी खुशबू अच्छी है, गुड, यस। हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो भाई का? चलो उड़ा लो भाई लोग। तो भाई केतन_नाइट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो भाई पूछता है व्हाट्स योर टेक ऑन टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब? बाय द वे ह्यूज रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दिल से फॉर यू भाई, लव यू टू एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और क्या बोलूँ इस क्वेश्चन के बारे में, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आजकल ये तो भैया ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग में भी हमारे कैरी मीनाती भाई की वजह से ही है, जो उन्होंने रोस्ट करा है। मैं क्या बोलूँ उस बारे में, बट अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानो या मेरा नज़रिया जान रहे हो, तो आई एम नॉट अगेंस्ट टिकटॉक। बट हाँ, अगर हम बात करें मेहनत की और ईजीनेस की, मतलब कौन सा ईजी है, तो देखो यार मैं भी टिकटॉक वीडियोस बनाता हूँ, आपको पता है मैं बनाता हूँ, और मेहनत लगती है, उसमें भी लगती है। बट अगर हम कंपेयर करें उसको व्लॉगिंग से, यूट्यूब से, तो वो मेहनत नहीं लगती। देखो यार वो 15 सेकंड का वीडियो होता है, ठीक है, कहीं कहीं मूव्स ऐसे होते हैं, कहीं कहीं सॉन्ग्स ऐसे होते हैं, और आजकल जैसे कि ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, इतनी ट्रांजिशंस होती हैं, हम भी ट्रांजिशन करते ही रहते हैं यूट्यूब पे, तो जो ट्रांजिशंस होती हैं तो वो जो होती है वो मेहनत वाली होती हैं, और हम कंपेयर नहीं कर सकते यूट्यूब को टिकटॉक से। बट हाँ, अगर हम एज ए यूट्यूबर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली यूट्यूबर की मेहनत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक। तो भाई अगला क्वेश्चन है moto_p220 का, राइडिंग का शौक कैसे हुआ आपको? गुड क्वेश्चन भाई, वेरी गुड। देखो यार ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही राइडर था, मतलब 2004 से जब से मैं राइडिंग के अंदर आया, तो ये कीड़ा जो था पहले इतना सा था, वो इतना होता चला गया। और ये कीड़ा इतने से इतना कैसे हुआ, तो इसके अंदर कुछ पार्ट जो है, कुछ जो कहते हैं ना जीन्स जो हैं, वो हमारे फादर साहब के भी हैं। तो कहते हैं ना पूत के पैर तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो जब वो मोटरसाइकिल लेके आया करते थे, हमारी बुलेट, तो जैसे उनकी आवाज़ आती थी तो मैं फटाफट से बाइक गेट पे जाता था और कहता था पापा एक राउंड कटा के लाओ, एक राउंड घुमा लाओ। तो वो पापा लेके जाते थे। तो कहते हैं ना यार, वही जैसे मैं आपको बताया, तो पता लग जाता है। तो हाँ, बट ये जो उजागर हुआ, ये जो हमारा जो कीड़ा है ये बड़ा हुआ, मतलब इसने जो बड़ा रूप लिया है, उसे कहते हैं ना विकसित रूप जो लिया है, वो 2004 में लिया है, जब मैंने XBHP ज्वाइन किया। और XBHP ज्वाइन करके आपके भाई ने राइडिंग शुरू करी, उनके साथ एक्सपीरियंस लिया, उनके साथ राइड्स पे गया, तब मुझे पता लगा कि हाँ विख्यात, यहाँ पे तू जा सकता है और ये तेरे टाइप की चीज़ है। मतलब एडवेंचर जो है ना, वो आपके भाई को पसंद है। तो आपके भाई ने सोचा कि इससे बड़े एडवेंचर तो क्या होगा, और इस तरह से हमारी कहानी शुरू हुई। और आगे के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। तो हमारा ऑफिस भी थोड़ा सा, मतलब इतना छोटा ऑफिस भी नहीं है, बड़ा ऑफिस है, तो थोड़ा कहीं और चलते हैं। तो भाई ये जो अगला क्वेश्चन है ना, मतलब इस क्वेश्चन ने ना मेरे को वो याद है बाहुबली मूवी, उसमें जो कल की लैंग्वेज थी ना, कल की जो था वो गुंडा था, जो भी था, वो विलेन जो था खतरनाक सा आदि मानव, उसकी याद दिला दी। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अरीना ऑनलाइन। अब मुझे पता नहीं ये ओरिजिनल आईडी है क्या है, मुझे नहीं पता, बट एक क्वेश्चन आया है ये आपके सामने। मतलब मुझे कल की लैंग्वेज आ गई। तो मेरी बहन अरीना, हमसे बिल्कुल ना हो पाएगा। आपको या तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश में बात करनी चाहिए थी। एक बार को संस्कृत में भी कर लेती तो आपका भाई समझ जाता, 8 तक पढ़ी है, मगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कुछ भी, मतलब इंडिया वालों को क्या भेज रहे हो, कुछ समझ पाएगा? तो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, तो सोचा भैया थोड़ा ह्यूमर डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा सादा सादा ब्लॉग चलेगा ना तो अपन को मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। तो भैया लाइक कर देना, कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना होता है और क्या करना होता है, बस सिंपल। तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम आवर दीपेश भाई। भाई जयपुर कब आ रहे हो हम भाई से मिलने? तो मेरी जान, मेरे गुले गुलजार, मेरे दिले दिलबर, बहुत जल्दी आएंगे जयपुर। एक बार ये लॉकडाउन खुल जाए फिर तो थोड़ा रोड साइड निकलना ही है, मतलब रोड ट्रिप्स पे निकलना ही है। तो होप सो, फिंगर क्रॉस्ड कि जल्दी से जल्दी ये खुले और हम आपसे मिलें यार, और आप हमसे मिलो, अच्छा लगेगा। एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और आप अपने भाई को तो जितना जान पाए हो अभी तक वीडियो में, आपको पता लग ही गया होगा, मैं बहुत ही खुले दिल का बंदा हूँ यार, और मेरा बहुत मन करता है आप लोगों से मिलने का। तो होप सो, फिंगर क्रॉस, जल्दी से जल्दी हम मिले और बहुत सारी बातें शातें करें मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। और ये हाथ की ट्रांजिशन होते हुए और आपका भाई अपने ऑफिस वाले आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हुए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है हम आपको चलते हुए देंगे, बिकॉज हमारा काम भी फिनिश हो चुका है और घर पे भी जाना है, बिकॉज और भी काम है। घर के काम भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस के काम भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी ये वाला काम भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया भैया, यहाँ ये रहा, Prince_KR_1369 भाई पूछते हैं, भाई आपकी अगली बाइक कौन सी होगी? भाई बहुत सारी ऑप्शंस हैं। देखो, अगर आप सुपर बाइक में पूछो तो डेफिनेटली हर एक की, मेरी ही नहीं, हर एक की ड्रीम बाइक होती है बूसा लेना। तो होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस से कुछ याद आया, फिंगर क्रॉस्ड, इंश्योरेंस, हाँ। तो फिंगर क्रॉस्ड, अगर भाई मैं लूँगा तो मैं मोटरसाइकिल लूँगा हायाबुसा 2021 में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस हैं, अगर वो बजट के अंदर आई अपने, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड ना कर गई तो। और अगर मैं बूसा नहीं लेता हूँ तो डेफिनेटली इन कमिंग ईयर्स, नॉट अभी, इन कमिंग ईयर्स आई कैन गो फॉर सम एडवेंचर बाइक, वेदर इट विल बी ट्रायम्फ और फ्रॉम BMW, बिकॉज आपके भाई को टूरिंग बहुत पसंद है तो शायद वो लेंगे। और अगर हम अपनी नॉर्मल सेगमेंट में बात करें, मतलब लाइक हिमालयन KTM, तो प्लान बना हुआ है, सोचा हुआ है दिमाग में, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया अपने पिछले वीडियोस में कि हाउ टू बाय योर ड्रीम बाइक या सुपर बाइक। तो सपने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जो मैंने सपना देखा हुआ है वो देखा हुआ है फॉर KTM एडवेंचर, हिमालयन निकाल के, अपनी कंगना निकाल के। तो मोस्ट प्रोबेबली भगवान ने सब अच्छा चाहा, सब कुछ अच्छा हुआ एज अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू ऑलमाइटी। तो डेफिनेटली दिस ईयर और इनकमिंग ईयर स्टार्टिंग में हम KTM एडवेंचर ज़रूर लेंगे, बिल्कुल लेंगे, पक्का लेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो अभी कुछ नहीं भैया, ऑफिस बढ़ाते हैं, चलते हैं कहाँ, गाड़ी में, और आगे के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सो भैया लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब अब घर को जा रहे हैं, अभी तो गाड़ी में आए, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछते हैं हमारे जॉर्डन पॉजिटिव। और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई ने। भाई पूछता है, भाई आपकी जो बुलेट है 1971 है, 15 साल इसको हो चुके हैं, मगर रोड पर लीगल नहीं है, तो इसे कैसे राइड करोगे? बहुत बढ़िया सवाल भाई साहब, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। और इस सवाल का जो आंसर है हम आपको दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, वो ऐसे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं इसको अभी रीस्टोर कराने की सोच रहा था। तो ये दिक्कत पक्का आने वाली है कि हम इसको कैसे रन करेंगे, बिकॉज फिटनेस होगा नहीं होगा। तो मैंने बात करी है एक दो जगह जो कि विंटेज कार्स या विंटेज बाइक्स में डील करते हैं, उनसे मैंने पूछा है। एक्चुअली दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बट हाँ उनमें से कुछ लोग हैं जो मुझे कुछ जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई लोगों इसमें थोड़ा मेरी हेल्प करो कि कैसे हो पाएगा। और तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आफ्टर लॉकडाउन आप एक बार मिलो, इसके पेपर लेके हमको मिलो, फिर हम बताते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे रहता है, कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। बिकॉज इसका आइडिया मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं ना कि जब आपको कोई आइडिया ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। तो अभी इसका सही से जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ इतना दे पाऊँगा कि हाँ ये बाइक चल सकती है, बट उसका प्रोसेस क्या रहेगा,
उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेंगी वो आपको मेरे आने वाले किसी व्लॉग में, जब ये बाइक रिस्टोर हो जाएगी या जब मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा कि बाइक को कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे इसका फिटनेस करा सकते हैं, तब मैं इसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा मेरे जॉर्डन भाई, ज़रूर दूंगा। माय वर्ड्स, हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं। इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास, इसके मसल में मास, ये है मास, देख लो। तो गाइस राइट नाउ वी आर एट रिज रोड और हमने कहा भैया थोड़ा सा फिल्मी वाला स्टाइल करते हैं, फुल ऑन ब्रेक मार के, फुल ऑन टचनी वाला स्टाइल। तो भैया इस टाइम हम हैं रिज रोड पे और हम देंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। राइट नाउ व्हाट इज़ इन योर माइंड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन कोरोना लॉकडाउन, और होना चाहिए या नहीं। मतलब क्वेश्चन ना छाट के लाए हो और बहुत बढ़िया लाए हो। तो देखो यार, बेसिकली अगर अपनी राय दूं तो अगर ये लॉकडाउन था, जैसे बड़ा था, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो अगर मेरी राय आप सुनो तो मेरे हिसाब से जो लॉकडाउन था वो जो 3.0 था, अब तो लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है, मतलब हो जाएगा 17 के बाद से। तो इसके अंदर कुछ भी लीनियंसी नहीं देनी चाहिए थी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, मिस्टर अरविंद केजरीवाल को। जैसे कि इन्होंने लिकर शॉप्स खोली, काफ़ी काम है जिनको ओपन कर दिया, जैसे कि मेरा ही काम है जो कि मैं अपने ऑफिस वगैरह खोल सकता हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल सकती हैं जिसमें लोग जा सकते हैं। अब आप देख ही रहे हो रोड्स पे क्या ट्रैफिक होने लगा है। जो आज से पहले लॉकडाउन 1 था, लॉकडाउन 2 था, बहुत अच्छा था, ग्रोथ रेट भी कम था कोरोना का और हम रिकवर कर रहे थे, इससे हम ऊपर आ रहे थे। बट जैसे ही लॉकडाउन 3.0 आया और ये सारी चीज़ें खुली, स्पेशली द लिकर शॉप्स, तो वहाँ सारा मामला बिगड़ गया। और आज आपके सामने केसेस के आंकड़े हैं ही कि आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही डिसीज़न नहीं था हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का। मोदी साहब आके कह ही गए हैं, हमारे मोदी जी कह ही गए हैं कि भैया अब हमको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है, बिकॉज़ ये जो कोरोना है ये अब हमारा पार्ट बन गया हमारी लाइफ का, और ये जल्दी से जाने वाला नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो नो चांस कि अगर अब हम सोचें कि क्या हो गया, क्या गलत हो गया, अब तो जो हो गया सो हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो हम यहीं पे कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं उसे हम कवर करेंगे अपने घर पहुंच के और इस व्लॉग को कर देंगे। ओहो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और भैया इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने वीडियोस में भी बोला अपनी, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, मैं वीडियो अपना ख़राब नहीं करना चाहता कि मैं किसी की कॉपी करता हूँ, तो पहली बात आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ ऑन सोशल मीडिया। तो हमारा फैमिली का पार्ट है rapper_plan, बहुत गहरे वाला मुझे फॉलो करते हैं यार, मतलब इतना प्यार देते हैं ना, मैं क्या बताऊँ कितना प्यार देते हैं। तो भाई पूछते हैं, भाई क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके बाद पक्का सतरंगी लोग आने वाले हैं कि भैया वहीं से कॉपी किया आपने, वहीं से चोरी किया है। तो मैं तुम्हें बता दूं भैया, देखो ना कॉपी किया ना चोरी किया, ये अपना है और अपना ही रहेगा। और ये क्या है कि क्या कह रहे हो लड़के वाली लाइन कैसे आपके दिमाग में आई और ट्रेंडिंग हो गई। देखो मैं बहुत ही सीधा आंसर दूंगा और बहुत ही साफ आंसर दूंगा, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन स्कूल तो हम बोलते थे, हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप हुआ करता था कि क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो भैया, हम इस तरह से ना वो करते थे। तो लेटर ऑन जब हम यूट्यूब पे आए, हमने ब्लॉगर्स को देखना शुरू किया, तो उसी में हमने एक ब्लॉगर को देखा जो बोलते थे क्या कह रहे हो लड़के, और वो और कोई नहीं हमारे भैया, मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है एडिटिंग को लेके, शॉर्ट्स को लेके, वो इरफान जुनेजो। और ऐसे काफ़ी ब्लॉगर्स हैं जो उनके जो डायलॉग्स हैं, जो उनकी बेसिक लाइंस हैं वो कॉपी करते हैं, लाइक सीन्स कुछ ऐसे हैं और क्या कह रहे हो इस तरह का। बट उनका जो बोलने का स्टाइल था वो कुछ ऐसा था, क्या कह रहे हो लड़के, और आपके भाई के बोलने का स्टाइल है क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। और दूसरी बात देखो यार, ये कॉपीराइटेड नहीं है। अगर हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी
और हम वो पहले से यूज़ करते थे। अब आप लोग मानो या ना मानो, उसमें मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, बट हाँ हम इसे यूज़ करते थे। क्या कह रहे हो भैया, आज हमने उसे थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके लड़के कर दिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और रही बात कॉपी करने की, तो देखो यार, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है इस चीज़ को। और अगर आज आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग क्या कह रहे हो लड़के डाल के देखते हो ना यार, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो फ्रेज़ है, ये जो एक लाइन है, ये कौन यूज़ करता है। तो सतरंगी लवर्स अवॉइड दिस थिंग, और ब्लॉग पे ध्यान दो, मेरे कंटेंट पे ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ कि आप BCA करने आ जाओ कि विख्यात भाई मज़ा नहीं आया, कॉपी कर लिया आपने कॉपी। तो कॉपी वॉपी कुछ नहीं किया, जस्ट अपनी लाइन को बढ़िया किया और आपको वो पसंद आती है। तो इसी बात पे व्लॉग यहाँ पे तो नहीं ख़त्म कर रहे हैं, अभी तो 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वहाँ पे इसे पूरा करते हैं और फिर आपसे लेंगे इजाज़त। और आप लोग ये व्लॉग देखने के बाद पक्का कहोगे क्या क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो, मतलब आग लगा देनी है। चलो चलते हैं। ओहो, कैमरा लेके भी तो जाना है, कैमरा यहीं रह जाएगा। सो फाइनली रीच्ड होम स्वीट होम, और फाइनल हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको दिखाने रह गए। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चंस हम Z900 पे बैट कर दें, इसके साथ दें, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चंस इसी मोटरसाइकिल से रिलेटेड है, हमारी कम्बो से रिलेटेड है। तो तुषार पुंडीर 26, तुषार भाई आपका क्वेश्चन आ गया। तुषार पुंडीर पूछता है भाई Z900 के 5 प्रॉब्लम। तो भाई जब आपका क्वेश्चन आया था तो मैंने काफ़ी सोचा और कि क्या बतानी है, 5 प्रॉब्लम्स हैं भी या नहीं है, या अपनी तरफ से बता दूं। तो एक्चुअली ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम बता देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें, 5 प्रॉब्लम्स की बात करें, तो 5 तो नहीं, हाँ 2 प्रॉब्लम्स मेरे को इसकी ज़रूर हाईलाइटेड हुई हैं। पहली प्रॉब्लम इसकी आइडलिंग है, जो इसका इनिशियल आइडल होता है वो बहुत जल्दी एकदम डाउन हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता। और एक जो सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम है वो है भाई साहब इसकी ये सीट, मतलब ये सीट नहीं है भाई, ये एक ऐसा टॉर्चर है एज अ पिलियन राइडर को कि आप लोग अगर इस पर बैठ गए या कोई पिलियन राइडर इसके ऊपर बैठ गया तो वो सिर्फ एक ही दुआ मांगेगा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सीरियसली इतनी हार्ड सीट है, इतनी मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस पर कहीं लंबा राइड पे एज अ पिलियन जा सकते हो। तो बेसिकली ये 2 ड्रॉबैक्स हैं, एक आइडलिंग का और एक इसकी सीट का, जो मुझे लगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर Q&A इज़ फ्रॉम Vino_Ascent, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक Z900 से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई डिड यू पिक Z900 इंस्टेड ऑफ Ninja 1000? भाई जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और लास्ट में इसलिए रखा कि देखते हैं कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमसे प्यार करते हैं वो लास्ट तक रुकते हैं नहीं रुकते इस क्वेश्चन के लिए। तो बेसिकली भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को, और रीज़न टू पिक दिस मोटरसाइकिल इंस्टेड ऑफ 1000 आई गो फॉर Z900। और 1000 ना लेने का सिर्फ एक कारण था कि मेरे को एक बाइक ऐसी चाहिए थी जो मैं टूरिंग में तो यूज़ कर ही सकूं, एज वेल एज जो मस्कुलर हो, जो मतलब पता लगे कि हाँ आप कोई मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो। और अगर हम बात करें रॉ पावर की, तो इसकी रॉ पावर एज़ कम्पेयर टू निंजा बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। सो बेसिकली यही वाला कारण था कि मैंने इसको प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ Ninja 1000। और बेसिकली कोई वो नहीं था, और बाइक मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है निंजा, हम उसको कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल अच्छी नहीं है या वो बाइक बेकार है। बाइक बहुत अच्छी है, टूरिंग पर्पस है, पावर है, एवरीथिंग, मतलब इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बट भाई को क्या कहते हैं ना, जब आया Z900 पे दिल तो 1000 क्या चीज़ है, तो वो वाली बात थी। तो भाई आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, और अब तक जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने उनमें से जो बेस्ट लगे मेरे को, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड थे, और एक क्वेश्चन भाई का भी रिपीटेड था, वो भी मैंने लिया नहीं है, मैं अभी ले लेता हूँ। वेयर इज़ दैट, हियर इट इज़, वरना भाई गुस्सा हो जाएगा। _Mr.Anshuman, भाई आप अपनी स्टोरी शेयर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ। भाई ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेन एवर आई रीच द माइलस्टोन ऑफ 10K, तो डेफिनेटली आई विल शेयर माई स्टोरी ऑफ माई बाइकिंग जर्नी टिल नाउ ऑन यूट्यूब। मैं पक्का शेयर करूँगा और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या करके यहाँ पहुँचा हूँ,
और बाइकिंग के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। वो आपको मैंने शुरू में एक क्वेश्चन था सिमिलर, मैंने उसमें आंसर दे दिया था। तो बेसिकली यही था इस व्लॉग के अंदर। एंड सॉरी जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया भैया, देखो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और लंबा हो ही चुका होगा अब तक शायद। तो नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन पक्का लूँगा। माय वर्ड्स, यू आर माय फैमिली। पक्का नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर राइट नाउ विद यू लवली पीपल, विद you bombastic people, with you sophisticated people who's watching your भाई your brother right now। और वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, always take care of yourself and your family, always be a good protective gear while riding and fasten your seat belts while driving, #respect_life। और जैसे कि आप ये ब्लॉग मोस्ट प्रोबेबली आज ये शूट हो रहा है 14 तारीख को, 14 ही है ना, यस 14 तारीख को। मोस्ट प्रोबेबली ये व्लॉग आप देखेंगे 2 या 3 दिन बाद, बिकॉज बीच में और भी व्लॉग्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, तो पहले वो निकालेंगे। तो तब तक शायद हमारा लॉकडाउन 4.0 भी आ चुका होगा। तो स्टे सेफ एट होम, कोशिश करें कम से कम निकलें, अगर ज़रूरी काम है तो ही निकलें। और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑलवेज सैनिटाइज योर हैंड्स व्हाइल गोइंग आउटसाइड, वियर मास्क व्हाइल गोइंग आउटसाइड। अपना बहुत ध्यान रखें, वी हैव टू फाइट विद दिस ब्लडी कोरोना। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल।